ये सीरीज है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की। इसमें देखेंगे हम टाइप ऑफ करेंसी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी होती है वर्ल्ड की, जो कि स्टेबल होती हैं, रिलायबल होती हैं। मतलब ये ऐसी करेंसी है जिसे रख के आप हार्ड हो जाओगे, मतलब ठीक है आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि ये आप हमेशा चलने वाली करेंसी है। सबका भरोसा है इनके ऊपर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जो अगर आपको इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजेक्शन करना है इसमें आप कर सकते हो। तो ये हार्ड करेंसी है, मतलब इन्हें इन्हें पीछे करना मुश्किल है। मतलब ये आपके पास है तो आप ठीक है, आपका मामला ठीक है। तो हार्ड करेंसी वी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की। दिस करेंसी इज स्टेबल, ये स्टेबल होती है जल्दी, जैसे कि ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, वैसा इनका जनरली नहीं होता है, रिलायबल है और वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनली भी। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसलिए हो सकते हैं जैसे यूएस का डॉलर है, यूरो है। सॉफ्ट करेंसी की इसका उल्टा है, करेंसी दैट इज अनस्टेबल, कभी भी उनके प्राइस गिर जाते हैं, एंड सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट डेप्रिसिएशन ड्यू टू इकोनॉमिक और उनकी कंट्री में, मतलब करेंसी किसकी है, हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग है। तो हार्ड करेंसी जैसे यूएस की है, क्योंकि वो इंटरनेशनली काफ़ी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है हर जगह। सॉफ्ट करेंसी ऐसी करेंसी है जिस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो उनके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जैसे जिम्बाब्वे का डॉलर है, वेनेजुएला का बोलीवर है। तो ये सॉफ्ट करेंसी है, इन्हें रख के आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इनकी वैल्यू गिरती चली जाएगी ना। इस तरह से सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी है जो कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है, कंट्री की सिचुएशन कितनी ख़राब है तो डेफिनेटली करेंसी की सिचुएशन भी ख़राब होगी। तो ये हो रहा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। तो सॉफ्ट करेंसी ऐसे हैं जिन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, गिरती जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हॉट करेंसी हार्ड करेंसी का ही एक टाइप कह सकते हो। ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से होती है, बट वनरेबल है सडन आउटफ्लो के लिए, मतलब जो ये जल्दी जा सकती है बाहर, इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में बाहर से पैसा लगा है तो वो उसे निकाल के ले जा सकते हैं यूएस वाले अगर निकाल लें। तो हॉट करेंसी ऐसी हैं, ये अट्रैक्टिव हैं, मतलब हॉट करेंसी और हार्ड करेंसी जैसी ही हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जनरली यूज़ होती हैं, बट अगर जहाँ पर ये इन्वेस्ट की गई है वो वहाँ से निकाले तो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। चीप करेंसी है करेंसी दैट हैज़ ए लो एक्सचेंज रेट कंपेयर टू अदर करेंसीज ऑफन ड्यू टू डेलिब्रेट डिवेल्यूशन, मतलब जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देना। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस कंट्री के प्रोडक्ट बाहर बेचे जा सकें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जैसा कि चाइना करता है। तो वो चीप करेंसी है, उन्होंने खुद जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किया है, जिससे कि उनका माल अगर बाहर जाएगा तो औरों की कंपेरिजन में सस्ता पड़ेगा, तो उनके माल ज़्यादा बिकेगा, एक्सपोर्ट उनका बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब दूसरी देशी करेंसी उनके पास आएगी। तो ये इनका एक स्ट्रेटजी है ग्रोथ करने की। तो चीप करेंसी वो है जो जानबूझकर जिसकी वैल्यू कम की जाए, जैसे कि चाइना ने किया है। इससे ये होगा कि उनका जो माल है दूसरे देश में जाके सस्ता मिलेगा दूसरे देशों को, और एक्सपोर्ट फिर बढ़ेगा। हीटेड करेंसी दैट फेसेस एक्सेसिव इन्फ्लेशन और डिवेल्यूशन ऑफन ड्यू टू ओवरहीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो करेंसी की वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा महंगाई मतलब बहुत महंगी चीज़ें मिलने लगी हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये है हीटेड करेंसी। हीटेड करेंसी मतलब करेंसी दैट फेसेस एक्सेसिव इन्फ्लेशन, जिसके बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, मतलब चीज़ें महंगी हो रही है, मतलब कम सामान मिल रहा है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है। तो ये इस टाइप की जो करेंसी है वो होगी हीटेड करेंसी।